नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। 31 अक्टूबर यानी कि आज वो काला दिन है जिसको भूल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। जी हां, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनकी ही सुरक्षा में तैनात दो सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मार दी और उसके बाद दिल्ली के एम्स ले जाते समय उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद पूरे देश में आंसुओं का सैलाब आ गया। शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिसकी आंखें उस दिन नम ना हुई हो। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक अजीम शख्सियत थी। उनके भीतर गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। बता दें कि इंदिरा के अंदर राजनीति की भावना उनके पिता नेहरू की वजह से आई है। मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की बानर सेना बनाई। 1938 में वो औपचारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और 1947 से 1964 तक अपने प्रधानमंत्री पिता नेहरू के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ऐसा भी कहा जाता था कि वो उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू की निजी सचिव की तरह काम करती थी। हालांकि इसका कोई आधिकारिक ब्यौरा नहीं मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजनीतिक विरासत मिली थी और ऐसे में सियासी उतार चढ़ाव को बखूबी समझती थी। यही वजह रही है कि उनके सामने न सिर्फ देश बल्कि विदेश के नेता भी 19 नजर आने लगे थे। वहीं उनके पिता नेहरू का निधन के बाद कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने राजनीति को अच्छी तरह से संभाल लिया था। बता दें कि इंदिरा गांधी सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री बनी। फिर शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में वो देश के सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री पर आसीन हुई। एक समय में गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी उस समय राजघरानों के प्रीव्यय पर समाप्त कराने को लेकर उठे तमाम विवाद के बावजूद तत्संबंधी प्रस्ताव को पारित कराने में सफलता हासिल करने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसे साहसिक फैसला लेने लगी। वहीं बांग्लादेश के गठन और उसके साथ मैत्री और सहयोग संधि करने में सफल होने के बाद बहुत तेजी से भारतीय राजनीति के आकाश पर छा गई। साल 1975 में आपातकाल लागू करने का फैसला करने से पहले भारतीय राजनीति एक ध्रुवी सी हो गई थी, जिसमें चारों तरफ इंदिरा ही इंदिरा नजर आती थी। इंदिरा की ऐतिहासिक कामयाबियों के चलते उस समय देश में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का जोर शोर से नारा लगने लगा। इंदिरा उस वक्त राजनीति की एक ध्रुवी हो गई थी। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी हो गई थी कि उनके सामने कोई दूसरा नजर नहीं आता था। अपने व्यक्तित्व को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने खुद भी प्रयास किया। इंदिरा के बारे में सबसे सकारात्मक बात यह है कि वो राजनीति की नब्ज को समझती थी और अपने साथियों से उनका बेहतरीन तालमेल था। गरीबी मुक्त भारत इंदिरा का एक सपना था, हालांकि आज भी वो सपना साकार नहीं हो पाया। सभी लोगों को भारत से गरीबी को मिटाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि उनके सपने को हकीकत में तब्दील किया जा सके। आपको बता दें कि इंदिरा की राजनीतिक छवि को आपातकाल की वजह से गहरा धक्का लगा था। इसी का नतीजा था कि 1977 में देश की जनता ने उन्हें नकार दिया। हालांकि कुछ सालों बाद ही फिर से सत्ता में उनकी वापसी हुई। उनके लिए 1980 का दशक खालिस्तानी आतंकवाद के रूप में बड़ी चुनौती लेकर आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उन्हें कई तरह की राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। राजनीति की नब्ज को समझने वाली इंदिरा मौत के आहट को तनिक समझ नहीं पाई और 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही सुरक्षाकर्मी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनके निधन की खबर सुनकर एक नेता से लेकर आम जनता तक सभी दुखी थे। उन्हें ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता था। बहुत संघर्ष किया उन्होंने सभी के दिल में जग बनाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आमने सामने न्यूज़। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ पटेल, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, सिग्मा हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर का डायरेक्टर हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्र, दशहरा, दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। रेड रोज़ ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। साथ ही ये ज़रूर कहेंगे कि फेस्टिवल का मतलब ये नहीं कि हम कोविड प्रिकॉशंस को भूल जाएं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन करके मार्केट में जैसा पब्लिक प्लेसेस पे इस समय रश होने का चांसेस हैं, तो मिनिमम सब लोग अपना आउटिंग करें और कोविड के लिए बहुत बहुत प्रिकॉशंस रखें। एक सेफ दीपावली सबके लिए रहे, यही हमारी शुभकामनाएं सबके लिए। अब हो चुका है सच का आगाज, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।
जब जरूरत होगी आपको तो हम होंगे आमने सामने। हमसे जुड़ने के लिए इस ईमेल आईडी और नंबर पे तुरंत संपर्क करें। जल्दी करिए, कहीं देर ना हो जाए।